आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है निम्नलिखित 3 अभिक्रियाओं और ये पहला, दूसरा और तीसरा के लिए साम्यावस्था स्थिरांक दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? और यहाँ पे हम लोगों को पहला अभिक्रिया दिया गया, ये दूसरा अभिक्रिया दिया गया, ये तीसरा अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले तीनों अभिक्रियाओं को लिख लें। तो पहला अभिक्रिया हम लोगों के पास है क्या कि CO है और ये गैसियस अवस्था में है। धन क्या है हम लोगों के पास? H2O है और वो भी गैसियस अवस्था में है। और साम्य अवस्था पे है तो इसका मतलब हम लोगों को इस तरीके से प्रदर्शित करना होगा तीरों को। उसके बाद ये क्या बना रहा है? तो CO2 बना रहा है जो कि गैसियस अवस्था में ही होगा, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है जो कि गैसियस अवस्था में होगा। और इसके लिए क्या बोला गया है कि ये K1 है। ठीक है, दूसरी जो अभिक्रिया हम लोगों के पास दी गई है क्या? तो CH4 है। यहाँ पे देखिए CH4, तो ये CH4 है और ये भी किस अवस्था में है? तो गैसियस अवस्था में है। और इसकी अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? जल से, जो कि गैसियस अवस्था में है। और साम्य अवस्था पर ये क्या देगा? तो ये CO देगा जो कि गैसियस अवस्था में होगा, धन क्या देगा? तो 3 जो है H2 का अणु देगा जो कि गैसियस अवस्था में होगा। और इसके लिए K2 बोला गया है, साम्य अवस्था स्थिरांक का मान। तीसरी जो अभिक्रिया हम लोगों के पास दी गई है क्या है? तो CH4 है ना, यहाँ पे देखिए, और गैसियस अवस्था में है। धन क्या है हम लोगों के पास? 2 H2O है जो कि कैसा है? गैसियस अवस्था में है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2 जो कि गैसियस अवस्था में होगा, धन 4 H2 जो कि आपका गैसियस अवस्था में होगा। और इसके लिए K3 है। अब इन तीनों के अभिक्रियाओं के वजह से हम लोगों को इसमें से चुनना है कि कौन सा संबंध जो है चारों में से सही है साम्यावस्था का। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इन तीनों अभिक्रियाओं के लिए तो कुछ संबंध हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या कि देखिए, पहले वाले अभिक्रिया में यहाँ पे CO है और दूसरे वाले अभिक्रिया में यहाँ पे CO है। पहले वाले अभिक्रिया में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जल है और दूसरे वाले अभिक्रिया में भी यहाँ पे जल है। ठीक है, और देखिए, संबंध हम लोगों को कुछ इस प्रकार से ही मिल रहा है। पहले वाले अभिक्रिया में, दूसरे वाले अभिक्रिया में यहाँ पे CH4 है, तो तीसरे वाले अभिक्रिया में भी यहाँ पे CH4 है। तो अगर हम लोग दोनों को, ऊपर वालों को जोड़ें, अभिक्रियाओं को, पहले और दूसरे को, तो क्या तीसरा मिल पाएगा? ऐसा कंडीशन हम लोगों का बन सकता है। तो हम लोग करके देखें एक बार। तो संबंध स्थापित करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहला तथा दूसरा अभिक्रिया को जोड़ने पर क्या मिलता है इसको देखा जाए। तो देखिए, पहली अभिक्रिया हम लोगों के पास जो है CO है, गैस है, धन H2O है, गैस है, और साम्य अवस्था है, ये बनाया है CO2, ये भी गैस है, धन ये H2 बनाया है, और यहाँ पे K1 है और ये भी गैस है। ठीक है, दूसरी जो अभिक्रिया है हम लोगों के पास CH4 है, गैस है, धन H2O है, गैस है, साम्य अवस्था, और उसके बाद क्या है? CO है, गैस है, धन 3 H2 है, और इसके लिए K2 दिया गया है।
अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो देखिए, जो चीज अगर अभिकारक हो वही उत्पाद हो, तो इसका मतलब कि अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन उसका हुआ ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो पहले मैं पहले वाले अभिक्रिया का लिख रहा हूं, तो यहाँ पे CO और गैस है, धन CH4 मैं लिखता हूं, तो CH4 है, और ये भी गैस है, और धन दोनों का जल है ना, तो मैं यहाँ पे 2H2O लिख देता हूं, और ये क्या है, गैस है। साम्य अवस्था, और यहाँ पे देखिए क्या है, CO है, इधर ये गैस है, धन CO2 है, तो इसको भी लिख दिया जाए, ये भी गैस है, और ये क्या है, कुल 3 1 4H2 है ना, तो यहाँ पे 4H2 लिख दिया जाए। अब जरा देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हम लोगों को एक जैसी दिख रही हैं, जैसे ये CO और ये CO है ना। तो अब इस अभिक्रिया में अगर इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, K1 गुणे K2 आ जाएगा, K1 गुणे K2, इसके लिए साम्य अवस्था। अच्छा, अब काटने के बाद ये किसके जैसा अभिक्रिया दिख रहा है हम लोग देखें तो देखिए, तीसरा जो हम लोगों का अभिक्रिया दिया गया था CH4 गुणे धन 2H2O, तो देखिए CH4 धन 2H2O बराबर क्या मिला था हम लोगों को, CO2 धन 4H2, तो ये मिल रहा है ना, यानी कि जोड़ने पर तीसरी अभिक्रिया हम लोगों को मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि K3 जो है वो किसके बराबर होगा, तो K1 गुणे K2 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये हम लोगों को संबंध मिला। अब हम लोग इसको देख लें, ठीक है। तो देखिए, पहला विकल्प तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे विकल्प में देखिए K2 गुणे K3 बराबर K1, और तीसरे विकल्प में देखिए K2 इधर भी दिया गया और इधर भी दिया गया है, तो ये K3 अगर हम लोग कर देते हैं तो K3 बराबर K1 गुणे K2 हो जाएगा। इसका मतलब जो पॉसिबल है वो कौन सा है, तीसरा विकल्प पॉसिबल है, ठीक है। तो उत्तर हम लोग लिख देते हैं क्या, तीसरा विकल्प। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।